खबर आ रही है इस वक्त गांधीनगर से। गांधीनगर का रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में हादसा हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हादसे का शिकार। दो भैंसों के कारण अगले हिस्से को नुकसान पहुंचने की फिलहाल खबर आ रही है। वटवा और मणिनगर के बीच चलती है ये ट्रेन और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो दो भैंसों के कारण हादसा हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हादसे का शिकार हो गई और उसका जो अगला हिस्सा है, देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं किस तरीके से जो अगला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसको नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक दो भैंसों के रेल लाइन पर आने के कारण ही ये हादसा हुआ है। राकेश यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? जी सर, बिल्कुल बता दिया जाए कि वंदे भारत ट्रेन 1 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दी गई थी और बताया जा रहा है जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन जो स्थगित हुई है, इसके हिसाब से आज सुबह ही अहमदाबाद और वटवा के बीच में, यानी कि मणिनगर वटवा के बीच में ट्रेन आ रही थी सुबह 11 बजे। उस समय 3-4 बफेलो यानी भैंसों के हिसाब से वो पटरी से क्रॉस हो रही थी और उस समय आगे का जो हिस्सा है वंदे भारत ट्रेन का, वो उसको लगते हुए यानी लगते हुए आगे का जो फाइबर का फ्यूज होता है वो टूट गया। उस समय 10 मिनट के लिए ट्रेन लेट हुई थी। उसके बाद रवेता मुजब में ट्रेन को सही समय से वहां से निकाल दिया गया था। जी सर। राकेश, इसके अलावा कोई और जानकारी तो नहीं आ रही है किसी प्रकार के हताहत होने की? जी बिल्कुल, कोई भी यानी किसी को दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो ऐसा कोई भी अभी तक बनाव बताया नहीं गया है और ऐसा कोई बनाव हुआ भी नहीं है। 10 मिनट के लिए खाली ट्रेन लेट हुई थी। उसके बाद सिस्टम एक्टिव होने के बाद तुरंत ट्रेन वहां से निकल गई, सीधा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। राकेश, क्या जानकारी मिल रही थी कि कितनी स्पीड ट्रेन की उस वक्त थी और जो चालक थे उन्होंने किस तरीके से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी सर, इसमें ऐसा है कि इस ट्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर एक सिस्टम दिया हुआ है, ट्रेन लॉकेज एक्टिविटी सिस्टम, यानी कि इससे कोई भी अकस्मात यानी कि एक्सीडेंट की कोई भी घटना या कोई भी सामने से ट्रेन आती होगी या तो जहां से ये ट्रेन जाती है उस पटरी के आसपास, यानी कि ट्रेन से 50 या 60 मीटर तक कोई भी वस्तु होगी या कोई जानवर होगा या कोई ट्रेन होगी, तो इस सिस्टम के कारण वो ट्रेन को ऑटोमेटिकली उस समय रोक देती है। ये सिस्टम इसी ट्रेन में दिया हुआ है और इसके कारण जो अकस्मात होने से जो दुर्घटना से जो बचे हुए हैं, जो लोग बचे, यानी कि जो ट्रेन में सफर कर रहे थे वो लोग भी बच गए और जो वहां से भैंसे जा रही थी बफेलो, उनको भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो राकेश, लेकिन ट्रेन के आगे का जो पड़गा है वो थोड़ा टूट गया। जी, क्या अधिकारियों का इस पर कोई बयान आया है कि आखिर क्यों ये हादसा हुआ और क्या जो ट्रेन का अगला हिस्सा टूटा है इसके कोई बड़े ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट जारी हुई है? जी, रेलवे के पीआरओ हैं, उन्होंने बताया, जितेंद्र जैन ने बताया कि सुबह 11 बजे के समय वटवा से मणिनगर के बीच में ये घटना हुई है, लेकिन घटना के अंदर कोई भी जान मान की कोई घटना अभी तक सामने आई नहीं है। लेकिन ट्रेन का आगे का जो हिस्सा है वो भैंसों के जो सिर है यानी सींग होती है उसको थोड़ा टच होने के कारण जोर से, उसके हिसाब से वो आगे का पड़गा टूट गया है। बाकी कोई भी जान मान की कोई घटना या दुर्घटना ऐसी कुछ हुई नहीं है। उसके बाद 10 मिनट ट्रेन रुकी थी। ट्रेन रुकने के बाद सीधा वहां से अहमदाबाद को रवाना कर दिया गया था। चलिए राकेश, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, लेकिन उसके बाद जब ये ट्रेन चलनी शुरू हुई तो हादसे का शिकार हो गई। और चलिए रुक